आज का हमारा जो टॉपिक है वो जदीद दुनिया के एक इंतहाई अहम इन्वेंशन रोबोट्स के हिसाब से है। जब से इंसान इस ज़मीन पर आए हैं और जब से इंसानों ने अपनी ज़रूरियात के लिए, अपनी सहूलियात के लिए कोशिशें की हैं, तो उसमें इंसानों ने हमेशा ये जो है वो जद्दोजहद की है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैसिलिटी और अपनी सहूलियात को हम अपने ज़िंदगी के लिए आरामदेह बना सकें। इसमें जो साइंस की दुनिया में सबसे पहली और अहम तरीन ईजाद है जिसने आज तक की दुनिया को एक इनकलाबी दुनिया बना के रखा हुआ है, वो साइंस दुनिया की सबसे पहली ईजाद पहिया है। पहिया शुरू में ऐसा होता था कि कोई भी वजन वाली चीज होती थी, कोई भी भारी चीज जो एक शहर से दूसरे शहर मुंतकिल की जाती थी, वो घसीट के लेके जाते थे। बहुत सारे लोग होते थे, बहुत सारा जोर इसमें लगता था रस्सियों से बांधकर, तो ये इसमें बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन फील होता था। फिर किसी को आइडिया आया कि क्यों ना इस तरह से कोई सर्कल की चीज इनके दोनों सिरों पे फिक्स की जाए, जिससे कि हम इसको आसानी से शिफ्ट या मूव कर सके। तो साइंस की दुनिया में सबसे अहम चीज पहिया थी। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इंसानों ने अपनी सहूलियत के लिए मजीद काम शुरू किए। इसमें यह हुआ कि ये टेक्निकल फील्ड्स में इंसान आए, उन्होंने अपनी सहूलियत के लिए फिर सवारियां जो एक शहर से दूसरे शहर तक पहुंचने के लिए कई हफ्ते महीने लग जाते थे, और फिर ये होता था कि जो टारगेट होते, जो काम होते थे, वो भी सही तरीके से पूरे नहीं हो सकते थे। इस हिसाब से इंसानों ने फिर जो है आहिस्ता आहिस्ता जो है, जब लोहा दरियाफ्त हुआ है, जब इस हिसाब से मोबाइल ऑयल वगैरह बने हैं, तो इंसानों ने टेक्नोलॉजी की फील्ड में कदम रखा और फिर गाड़ियां बना डाली। ये गाड़ियां फिर गाड़ियों में और जिद्दत आ गई। तो जदीद दौर की जो अहम गाड़ियां हैं, हवाई जहाज है, फिर रेल गाड़ियां हैं, तो इससे जो है सफर आसान, इजी और सस्ता हो गया। ये इंसानों के लिए एक बहुत बड़ी फैसिलिटी बन गई। इस हिसाब से इंसानों ने फिर जो है खास तौर पर हमारी जो साइंस की फील्ड के जो लोग थे मुख्तलिफ दौर में, उन्होंने ये फिर जरूरत महसूस की कि क्यों ना कोई ऐसी चीज बनाई जाए जो हम इंसानों की मदद कर सके, हम इंसानों जैसी ही हो, फिर उसमें हमारी मदद कर सके। ये आइडिया आज से तकरीबन 600-700 साल पहले का है, लेकिन उस जमाने में ये सिर्फ एक ख्याली पुलाव समझा जाता था। ये सिर्फ वहां के पुराने किस्से कहानियों में मिलती थी चीजें। इंसानों को ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता था कि इस तरह की कोई चीज भी वजूद में आ सकती है। लेकिन अभी हाल ही में तकरीबन 1956 में जॉर्ज डेवल नामी एक अमेरिकी टेक्निकल इंजीनियर था, जिसने सबसे पहले जदीद दुनिया के रोबोट की बुनियाद रखी। और आज हम जो है इस कदर जो है इस फील्ड में आगे हो गए हैं कि हम इंसानों के हर शोबे हाथ जिंदगी में अब रोबोट्स आते जा रहे हैं, फैलते जा रहे हैं। खेल का मैदान हो, जो एक टेक्निकल फील्ड हो, हमारे जो है फैक्ट्री के वर्कर्स का काम हो, हमारे जो है आर्मी या जंग वगैरह का कोई मामला हो, तो ये तमाम जो हमारी जो फील्ड्स हैं, इन सब में आहिस्ता आहिस्ता इंसानों की जगह रोबोट्स रिप्लेस हो रहे हैं। और ये इंसान जो है इस फील्ड में तेजी से काम कर रहे हैं। आज जो सबसे बड़ी वेबसाइट है, हर साल $3 बिलियन का जो है अपना रोबोट सेल हो रहे हैं उसमें, वो है anyrobots.com, अमेरिकन वेबसाइट है। जैसे अमेजोन है, जैसे हमारे पास अली बाबा है, जैसे हम दराज हमारे पास लोकल बेस पे है, इस तरह से बड़े से बड़ी वेबसाइट ये anyrobots.com है। वहां आज आप भी ऑनलाइन रोबोट्स खरीद सकते हैं। तकरीबन वहां पर अप्रोक्सीमेट जो कीमत है वो $3000 से $4000 पर रोबोट है अभी तक। बिल्कुल ये इस हिसाब से इंसान अब आहिस्ता आहिस्ता इस फील्ड में माहिर हो रहे हैं। आपको पता है दुनिया में नंबर 1 जो आर्मी है वो हम पाकिस्तान की मानते हैं। बेशक पाकिस्तान का जो है बहुत बड़ा एक रोल है, बहुत शुरू से बासलाहियत आर्मी दुनिया की मानी जाती है। जदीद जो दुनिया के ममालिक है उनको ट्रेनिंग देने भी पाकिस्तानी आर्मी जाती है। लेकिन जब बात आती है टेक्निकल फील्ड की, तो रोबोट्स की दुनिया में सबसे पहले इसराइल नंबर 1 पे आ गया है। उन्होंने अपनी आर्मी पूरी रोबोटिक टेक्नोलॉजी में तब्दील कर दी है। तो इस हिसाब से अब दुनिया जिसके पास टेक्नोलॉजी ज्यादा है वो ज्यादा पावरफुल माना जा रहा है। तो इस हिसाब से रोबोट्स जो है हमारे जो है निजी जिंदगी से लेकर बड़े बड़े कंपनीज, फैक्ट्रीज तक, जिंदगी के हर बड़े शोबे तक वो रोबोट्स ही काम सरंजाम दे रहे हैं। और आहिस्ता आहिस्ता जो है ये दुनिया में एक बहुत बड़ा इनकलाबी कदम साबित होगा। जिस मुल्क के पास रोबोटिक टेक्नोलॉजी ज्यादा होगी, जिस मुल्क के बाद ये साइंस फिक्शन में वो आगे होंगे, वही मुल्क जो है दुनिया में पावरफुल और तरक्की याफ्ता मुल्क कहलवाएगा और बाकियों पर वो कंट्रोल करेगा। तो हमारा भी ये फर्ज बनता है कि हम जदीद टेक्नोलॉजी को भी अपनाएं, उसको सीखें, समझें। लाजमी है कि आइंदा जो हमारे तीन से चार जो गायें आएंगी उसमें ये बहुत बड़ा चैलेंज बन जाएगा
इस हिसाब से हमें जो है अब रोजमर्रा के तौर पर इस चीज को हमें अपनाना चाहिए और इसको सॉरी सवाल है कि क्या रोबोट इंसान को रिप्लेस कर सकेंगे, समझ का सवाल है। बिल्कुल एक अहम सवाल आपका है और इसमें यह है कि ये सवाल हर साइंसी जो है फील्ड में ये हर दौर में ये पूछा जा रहा है कि क्या रोबोट्स कभी इंसानी जो है वो तबीयत में ढाले सके जा सकते हैं और वो एडॉप्ट कर सकते हैं इंसानी तबीयत। तो इसमें यह है कि रोबोट्स बाकी तो जिंदगी के हर शोबे में काम सरंजाम दे रहे हैं। आपको पता है स्पोर्ट्स में भी रोबोट्स हैं, आपको पता है अस्पतालों में भी रोबोट्स हैं। अभी तो रोबोट जो है को बूढ़ों को सहारा देने के लिए, मरीजों के चेकअप के लिए, इंस्पेक्शन के लिए, फैक्ट्रीज में कामकाज के लिए रोबोट्स ही इस्तेमाल हो रहे हैं। तो इस हिसाब से जिंदगी के ज्यादातर काम जो है वो रोबोट अंजाम देते हैं। लेकिन क्योंकि इंसान एक साइकोलॉजिकल जो है वो ह्यूमन बीइंग है, तो वो उसमें एहसासात और जज्बात है जो कि रोबोट्स में नहीं है। ये जो ये एक बिग डिफरेंस है जो इसमें होता है। ज्यादा इंसानों की माने रोबोट है इंसान है, ज्यादा स्किल किस चीज में? तो मेरा सवाल इनका सवाल है कि ज्यादा स्किल एक रोबोट में है या एक इंसान में है। बिल्कुल जो इसमें बिल्कुल सिंपली एक जवाब है। देखे ना, जैसे कि कंप्यूटर है, वो कह रहे हैं कहते हैं कि इंसानों से 10 लाख गुना ज्यादा पावरफुल चीज है, लेकिन जो बनाता है वो अपनी प्रोडक्ट से ज्यादा मतलब उसको प्रेफर देते हैं। तो जो बनाने वाला है वो जाहिर बात है जो चीज बनी है उससे ज्यादा अहम तो बनाने वाला होता है। तो इस हिसाब से इंसान सुपीरियर है।